जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश मीडियम सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 4, नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। Dear student, today I continue chapter number 4. Today I am going to explain about the revolutionaries movement in foreign countries, Parliamentary reforms, arrival of Gandhiji to India and Rowlatt Act. In our previous lectures we have discussed about, in this chapter we have discussed about कि there is a revolutionaries activity started in all our countries. In Gujarat there is establishment of Muslim League, boycott and indigenous movements, revolt 1857. We have discussed about them. Then after there is a 2 parts have been become, 2 भाग बढ़ गए थे, उनके बारे में आपको बता दिया था। अब नाउ नेक्स्ट में जिस तरह से ऑल ओवर इंडिया द पीपल हु लिव इन फॉरेन, जो इंडियन लोग फॉरेन में रहते थे, उनका भी हमारे देश के लिए उतना ही कंट्रीब्यूशन है, काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन टू गेट आवर फ्रीडम। हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया, तो देखो पहले हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात की थी, उसमें किस तरीके से है ना, किस तरीके से उन्होंने यहाँ, फिर हमने पर्टिकुलर गुजरात स्टेट्स, गुजरात के बारे में कैसे ये रिवॉल्यूशंस मूवमेंट हुआ था, और आज इस पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन द फॉरेन कंट्रीज। तो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कौन कौन से कंट्रीज़ के अंदर, है ना, कौन कौन से कंट्रीज़ के अंदर। अब ये कंट्री में मतलब वहाँ के लोग नहीं कर रहे थे इंडियन ही, बट दे स्टे देयर, वो वहाँ रुके हुए थे, वहीं रहते थे। तो उनमें से देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट बिगेन इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो फॉर गिविंग द फ्रीडम ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश से छुटकारा पाने के लिए ये जो मूवमेंट है वो वहाँ फॉरेन में भी शुरू हुआ। द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बिगेन इन इंडिया स्प्रेड द डिफरेंट कंट्रीज लाइक, अब कौन कौन से कंट्रीज में हुआ, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार, मलाया, सिंगापुर, अफगानिस्तान एंड रशिया। तो देखना पड़ा कौन कौन से स्टेट्स कंट्रीज के अंदर। देखो ब्रिटेन, जहाँ के खुद के लोग यहाँ थे, फिर अब तक इंग्लैंड के अतिरिक्त कनाडा है, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार, मलाया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, रशिया एक्सेट्रा, और भी कंट्री हो सकते हैं। अब जो खास करके यूँ तो बहुत सारे लोगों ने अपना डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन दिया। कुछ यहाँ लीडर्स के नाम हैं जिसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम बीकाजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लई, डॉक्टर माथुर सिंह खुदाबख्श वर एसोसिएटेड विद दिस एक्टिविटीज़। अब दूसरा इसके अंदर कौन कौन से लीडर्स थे। पहली बात हमने कंट्रीज़, कौन कौन से कंट्रीज़ में फैलाई है, फिर कौन कौन से इसके लीडर्स हैं। वापस मैं कैन रिपीट हियर, वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दें। श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम बीकाजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लई, डॉक्टर माथुर सिंह, है ना, आर एसोसिएटेड विद दिस। The revolutionary activities in the foreign countries are gave the imputes to the revolutionary activity in India. अब जैसे फॉरेन में इन्होंने
ये रिवोल्यूशन एक्टिविटीज़ बढ़ने से भारत के अंदर और मतलब एक मजबूती मिली। पिस्तौल्स वर बीइंग सीक्रेटली सेंट टू इंडिया। आप देखो वहाँ के लोगों ने पिस्तौल भेजी, पिस्तौल टू इंग्लैंड एलोंग विद द बेडिंग ऑफ कुक्स। फिर यहाँ मदनलाल ढींगरा किल्ड विलियम वाइल, विलियम वाइल को मार डाला। यूज टू क्रिटिसाइज रिवोल्यूशनरी, जिन्होंने हमारे यहाँ भारतीय रिवोल्यूशनरीज का क्या किया था, आलोचना की थी। इन 1907 द इंडियन इंडिपेंडेंट लीग वॉज स्टेब्लिश्ड इन कैलिफोर्निया। 1907 के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज स्टेब्लिश किया था और बाद में जाकर उसका नाम गदर पार्टी रखा गया बाय लाला हरदयाल। ए वीकली नेम्ड गदर वॉज पब्लिश इन द लैंग्वेज इन 4 लैंग्वेज, ठीक है। और ये जो वीकली जो निकलता था जिसका नाम था गदर वॉज पब्लिश इन 4 लैंग्वेज, 4 भाषाओं में पब्लिश होता था। तारकनाथ दास एंड करतार सिंह टू ज्वाइन द एक्टिविटी, इन दोनों ने भी यहाँ एक्टिविटी ज्वाइन की थी। चंपक रमन पिल्लई फॉर्म द हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल। रमन पिल्लई ने यहाँ हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल बनाया इन जर्मनी। द प्लान वॉज मेड टू अटैक द मेकिंग इराक एंड हेडक्वार्टर, इराक को हेडक्वार्टर बना करके इंडिया के ऊपर अटैक करना अंग्रेजों के खिलाफ। इन द इंटरनेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टटगर्ट, उसी समय देखो स्टटगर्ट जर्मनी के अंदर इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था। हमारा नेशनल फ्लैग प्रिपेयर किया था मैडम बीकाजी कामा के द्वारा। होस्टेड द फर्स्ट टाइम, जिसने होस्ट किया था। राणा महेंद्र प्रताप फॉर्म द प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट अंडर द राष्ट्र प्रमुख इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के राष्ट्र प्रमुख के अंडर में उन्होंने यहाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट बताई, विच बरकतुल्ला, अदिगुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर माथुर सिंह ऑल्सो ज्वाइन, जिसमें इन लोगों ने भी उनका साथ ज्वाइन किया था। दिस गवर्नमेंट मेड एफर्ट्स टू गेट द हेल्प ऑफ रशिया, इस गवर्नमेंट ने रशिया से, ईरान से, तुर्की से हेल्प ली थी। दे ऑल्सो मेड तुर्किश चीफ, और वो जाकर के मिले थे तुर्किश के जो चीफ थे अनवर पाशा एंड गवर्नर। और द कॉन्स्पायरेसी ऑफ गलीबनामा, गलीबनामा लिखा गया और रिटर्न ऑन द रेशमी रुमाल। ये गलीबनामा एक रेशमी रुमाल के ऊपर क्या लिखा गया था, सिल्क हैंडकरचिप के ऊपर, आस्किंग द मुस्लिम टू यूनाइट अगेंस्ट द क्रिश्चियन, क्रिश्चियनों के खिलाफ मुस्लिम को एक होने की बात कही। एन एक्सपोज राजा महेंद्र प्रताप सेंट द गोल्डन स्ट्रिप, और महेंद्र प्रताप ने क्या भेजी, गोल्डन स्ट्रिप भेजी विद द सिग्नेचर ऑफ द रशियन जार, इन विच ही रिक्वेस्टेड जार टू सर्वर ऑल टाइज विद इंग्लैंड, इंग्लैंड के साथ सभी टाइज को छोड़ने की बात कही। रशियन रिवोल्यूशनरी टॉर्केस्टी हैड प्लीज टू द सपोर्ट, टॉर्केस्टी ने पूरी तरीके से समर्थन देने की बात की भारतीय को। सोहनलाल पारिक इन बर्मा, प्रेमानंद इन सिंगापुर कैरिड द रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़। इन एडिशन दिस कामक तबारू और तोशामारू स्टीमर इवेंट प्रोवाइडेड इंस्पिरेशन टू द इंडियन रिवोल्यूशनरी को इंस्पायर्ड करने की बात की अब्रोड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब देखो इसके बाद में हमारा जो इंडियन यूथ था, जो कम 18 से 25 ईयर्स की उम्र का, मेनली इन्वॉल्व इन रेडिकल फ्रीडम मूवमेंट, जिसने रेडिकल मूवमेंट है ना, फायर्स मूवमेंट जिसको बोल सकते हैं, में पार्टिसिपेट किया। दे यूज कैरी आउट द काइंड ऑफ थ्रिलिंग। अब वे जो लोग करते थे वो तो कैसा था, उनका जो वर्क था वो थ्रिलिंग, डराना, धमकाना। नॉट फियर द डेथ, और उन्हें एक भी जरा भी डर नहीं थी। दे रियली एम्ब्रेस्ड डेथ शाउटिंग स्लोगन, बिना हिचकिचाए अपने आप को वो डेथ के साथ लिपट सकते थे। अपना स्लोगन बोलते थे, इनकलाब जिंदाबाद एंड वंदे मातरम। फॉर द पर्पज ऑफ फ्रीडम ऑफ अवर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि को फ्री कराने के लिए देयर सेक्रीफाइस वुड प्रोवाइड द इंस्पिरेशन टू द यंग जनरेशन फॉर एज। और इन नेताओं के बलिदान ने जो भी युवान लोग थे, जो युवा थे, उनको सेक्रीफाइस, उनके सेक्रीफाइस ने उनको प्रेरणा प्रदान की। तो इस तरीके से देखिए हमारे
तीनों प्लेसेस के बारे में हमने पढ़ा। फर्स्ट हमने डिस्कस की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया ऑल ओवर कंट्री की बात कही। देन आफ्टर ओनली पर्टिकुलर गुजरात स्टेट्स के बारे में बताई। और थर्ड, जो दोज पीपल हु स्टे इन द फॉरेन, जो इंडियन लोग थे स्टेड इन फॉरेन, जो फॉरेन के अंदर रहते थे, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा और किस तरह उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, है ना। तो उनके लीडर्स, किस लीडर ने क्या वर्क किया, वो हमने आपको बताया। अब नाउ नेक्स्ट में है मार्ले मिंटो रिफॉर्म इन 1909। द इंग्लैंड एडॉप्टेड द पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। अब देखो इंग्लैंड ने क्या डिवाइड, हमारे यहाँ पे राज करने का एक ही पार्ट खेला था, वो था डिवाइड एंड रूल टू क्रिएट इम्यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। और ये यही चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दूसरे में घृणा उत्पन्न हो जाए, आपस में लड़े। और इसीलिए देखो 1906 में जैसा हमने पढ़ा था, मुस्लिम लीग वॉज स्टैब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान। मुस्लिम डेलीगेशन मेट वायसराय मिंटो से मिले। मार्ले वॉज द इंडियन वजीर एट द टाइम इन 1908। दीज रिफॉर्म आर नॉन मार्ले मिंटो रिफॉर्म। और इस रिफॉर्म, जो भी रिफॉर्म उस समय किया, दैट रिफॉर्म इज कॉल्ड मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। अब इसमें बाद में हमारा जो टॉपिक आ रहा है, अराइवल ऑफ गांधी जी टू इंडिया इज एवरीवन नो। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बैरिस्टर्स डिग्री ही वेंट टू अफ्रीका। गांधी जी अफ्रीका गए थे एक मुस्लिम ट्रेडर्स का केस की सुनवाई करने के लिए। फिर उन्होंने वहीं पे प्रैक्टिस की थी एंड इन 1915 ही रिटर्न इंडिया। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल किया था गांधी जी ने। तो गांधी जी रिटर्न इंडिया इन 1915 आफ्टर सक्सेसफुली फाइटिंग अगेंस्ट द रेशियम इन द साउथ अफ्रीका विद सत्याग्रह। कई सत्याग्रह के साथ में सफलता प्राप्त करते हुए गांधी जी भारत लौटे थे 1915 में। इस पॉलिटिकल मेंटर, उनके जो आने के बाद उनका पॉलिटिकल मेंटर, उनके राजनीतिक गुरु जिनको हम बोलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और इनके जो स्पिरिचुअल मेंटर थे श्रीमद रामचंद्रा फ्रॉम हुम ही गॉट इंस्पिरेशन, जो उनसे उनको एक इंस्पिरेशन मिली। गांधी जी ट्रैवल अक्रॉस द इंडिया, ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ द इंडिया। देखो सबसे पहले कोई चीज़ का हम कुछ करें उससे पहले वी नीड टू ऑब्जर्व द लाइफ। अगर जब तक उनके बारे में हमको जानकारी नहीं होगी तो वी कैन नॉट गेट सक्सेस। तो उसके जो गोपाल कृष्ण गोखले जो पॉलिटिकल गुरु थे और मेंटर जो गुरु थे उनके श्री रामचंद्र, तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया टू है ना विजिट करने के लिए इंडिया को। पहले विजिट करो ना, ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ इंडियंस। He considered the exploitation as the not root of poverty in India, made plans to abolish the British rule. He considered exploitation का एक ही था रूट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, है ना। देखिए ब्रिटिश और या राजा महाराज कोई भी जो भी एक्सप्लॉइट करने के पीछे एक ही था और वो था गरीबी, और सबसे पहले उसे ख़त्म करना होगा, है ना। तो सेल्फ मतलब डिपेंडेंट बनाने की बात भी सामने आई। तो अब एक और आर्थिक आज़ादी की बात भी गांधी जी के मन में आई। अब इसके बाद में रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म द रॉलेट एक्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रॉलेट, मिनिस्टर ऑफ लॉ इन 1919। देखिए यहाँ एज वी एवरीवन नो 1857 के बाद से एक नेशनल स्पिरिट स्टार्ट हो गई थी। देन आफ्टर बहुत बड़े बड़े देखिए बंगाल डिविजन्स के बाद में ब्रिटिश को अपने मात खानी पड़ी थी। बाकी समय में रेगुलरली कोई न कोई नेशनल स्पिरिट से संबंधित वर्क कंटिन्यू हो रहे थे। पीपल वांटेड टू ड्राइव अवे द ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स किसी भी तरीके से दे वांटेड टू सप्रेस देम, उसी को किसी भी तरीके से वो दबाना चाह रहे हैं, कहीं न कहीं किसी पॉलिसीज़ के माध्यम से, चाहे किसी लॉ के माध्यम से। अब एक लॉ यहाँ आता है रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट वॉज पास इन 1919। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म रॉलेट एक्ट अंडर चेयरमैनशिप, किसके चेयरमैनशिप के अंदर बनाई थी? रॉलेट के। मिनिस्टर ऑफ लॉ था 1919 के अंदर। अब ये जो लॉ था, दिस एक्ट वॉज फ्रेम्ड विद द पर्पज ऑफ सप्रेसिंग रिवोल्यूशनरीज एंड नेशनलिस्ट। अब ये जो लॉ बनाया गया वो किसके लिए था?
पर्पज ऑफ सप्रेसिंग रिवोल्यूशनरीज को दबाने के लिए और राष्ट्रीय नेताओं को, जो राष्ट्रीयता थी उनको दबाने के लिए। दिस एक्ट कैम टू बी नॉन एज ब्लैक एक्ट। अब इसका नाम ब्लैक एक्ट रखा गया बिकॉज इट वॉज द मीन टू सप्रेस द इंडिविजुअल फ्रीडम। इसके अंदर क्या था पता है कि इंडिविजुअल जो फ्रीडम थी उसको छीन लिया गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने के अधिकार को भी छीन लिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी सस्पिशियस पर्सन कुड बी अरेस्ट एंड जेल विदाउट कंडक्टिंग एनी ट्रायल अगेंस्ट हिम। अब देखो सबसे बड़ी इस एक्ट में था क्या, है ना, इफ ब्रिटिश गॉट एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को डाउट बोल पाएंगे तो विदाउट एनी ट्रायल दे कैन सेंड टू द जेल, उनको सीधा जेल भेज दिया जाएगा बिना सुनवाई के। अब ऐसा जब था जिसका मतलब ये हुआ कि ये फियर, वहाँ के लोगों को डराना चाहते थे, डरा के रखना चाहते थे, है ना। तो एनी सस्पिशियस पर्सन कुड बी अरेस्टेड, कोई भी अगर संदेह के घेरे में आने वाला कोई भी व्यक्ति अरेस्ट कर दिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा विदाउट कंडक्टिंग एनी ट्रायल अगेंस्ट हिम, कोई उसके ऊपर ट्रायल की सुनवाई नहीं होगी। एंड दैट्स वाई गांधी जी कॉल्ड इट ब्लैक एक्ट, इसलिए गांधी जी ने उस एक्ट का नाम ब्लैक एक्ट रखा गया। मोतीलाल नेहरू कंसिडर्ड इट स्नैचिंग अवे ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। मोतीलाल नेहरू क्या कंसिडर करते थे, हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको, अपील और एडवोकेसी को स्नैचिंग अवे कर। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन इमेंस पावर अंडर दिस एक्ट। अब इस एक्ट से उनको बहुत बड़ा पावर कैसे हुआ, क्योंकि किसी भी सस्पिशियस व्यक्ति को कैसे भी कभी किसी भी समय में वो क्या कर सकते थे, जेल भेज देते थे बिना सुनाए। सो यहाँ बहुत ही उनको पावर मिला। सप्रेस एनी काइंड ऑफ अपोजिशन, किसी भी तरह का अपोजिशन करने, सप्रेस करने में उनको बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। सो द लीडर्स एंड पीपल ऑफ लार्ज एक्सप्रेस देयर ऑपोजिशन, इसलिए यहाँ नेताओं ने इसका घोर विरोध किया। एक्सप्रेस देयर अपोजिशन मीटिंग, अब इसके अंतर्गत क्या निकाली गई, मीटिंग्स निकाली गई, रैली, सोज, स्ट्राइक्स एंड ऑर्गेनाइज अगेंस्ट ब्रिटिश। और देखिए जगह जगह पर रैलियाँ निकाली गई, जगह जगह पर विरोध किए गए, स्ट्राइक्स की गई और इस तरीके से इसका विरोध किया गया, है ना। और इस विरोध के पश्चात गांधी जी को दिल्ली के अंदर अरेस्ट कर दिया। गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन दिल्ली when Dr. Satyapal and Kichlu were arrested in Punjab, the agitation became severe। और उस समय पंजाब के अंदर विरोध कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल और किचलू भाई, जिनको यहाँ अरेस्ट कर दिया और पंजाब की जो हालत थी वो खराब हो गई। एजिटेशन बिकेम मोर सीवियर, बहुत अधिक बढ़ गया। द गवर्नमेंट वेमेंटली ट्राइज टू सप्रेस ऑल अपोजिशन, और हर विरोध को दबाने में जुट गई। और उस समय एक बहुत बड़ी जो इंसिडेंट हुई वो जलियांवाला बाग मास्कोर, जलियांवाला बाग। तो वेन पॉपुलर लीडर, एज वी नो, पॉपुलर लीडर लाइक डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू वेर अरेस्टेड इन अमृतसर, पंजाब। पंजाब के अमृतसर प्रांत में जब इन दोनों को अरेस्ट कर दिया गया, ए पब्लिक गैदरिंग वॉज ऑर्गेनाइज इन जलियांवाला बाग, और उसी समय एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन किया गया पीपल्स का इन द अमृतसर एट द डे ऑफ बैसाखी। बैसाखी का दिन था और उस समय एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन गैदरिंग की गई टू अपोज द अरेस्ट, इस अपोजिशन करने के लिए, अरेस्ट को जो अरेस्ट किए थे उनको अपोज करने के लिए। जनरल ऑर्डिनल डायर आर रीच्ड देयर विद द ट्रूप्स, और उसी समय जनरल डायर रीच्ड देयर विद ट्रूप्स एंड विदाउट एनी वार्निंग, कोई प्रायर वार्निंग के बिना ओपन फायर इनोसेंट पीपल, जो लोगों के ऊपर, इनोसेंट लोगों के ऊपर उसने फायरिंग कर दी फ्रॉम द मशीन गन से उसने ओपन फायरिंग कर दी। एंड देयर वर हाई वॉल्स ऑन द फोर साइड्स, और जलियांवाला बाग के चारों ओर ऊंची दीवार थी।
इन द मिडल देयर वॉज अनयूज्ड वेल, और मध्य में एक अनयूज्ड वेल पड़ा हुआ था। ओनली द वे बीइंग नैरो, और रास्ते से निकलने के लिए एक ही नैरो प्लेस था। एंड नंबर ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, कई संख्या में वहाँ लोगों की मृत्यु हो गई। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट के अंदर 379 पीपल डाइड एंड 1200 इंजर्ड। 379 पीपल की डेथ हुई, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी, और इसमें 1200 इंजर्ड हुए थे। लेकिन अपर कमेटी अपॉइंटेड बाई, है ना, एज द पर कमेटी अपॉइंटेड बाई, कांग्रेस ने अपॉइंट की थी, उसमें बताया 1000 पीपल डाइड इन द फायरिंग। 1000 लोग मारे गए थे फायरिंग के अंदर। हंटर कमीशन इन्वेस्टिंग द केस बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत देखो हंटर आयोग ने इसका, हंटर कमीशन ने इसका इन्वेस्टिगेट किया एंड डिफेंड जनरल डायर, और किसको बचाया गया? जनरल डायर को। द कमीशन फॉरगिव डायर कंसिडरिंग टू द इनोसेंट मिस्टेक, और देखो कमीशन ने उसको फॉरगिव माफ़ कर दिया, और क्या कह करके माफ़ कर दिया? ये है ना, अन्न मतलब ये इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया उसको, जनरल डायर को माफ़ कर दिया गया, और ये इनोसेंट मिस्टेक कही गई, अननोइंगली हुआ है, ये ऐसा बात कहा गया। ऑन अदर हैंड व्हेन जनरल डायर रिटर्न टू इंग्लैंड, और जब जनरल डायर रिटर्न हुआ इंग्लैंड में, ही वॉज ऑनर्ड विद द स्वॉर्ड एंड 200 पाउंड्स, 200 पाउंड, और उसको सम्मान में एक तलवार दी गई। इंडियन गॉट टेरिबल शॉक, और देखो यहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगा। आफ्टर दिस ह्यूमन एक्ट में गांधी जी स्पेड टुवर्ड्स द ब्रिटिश वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। गांधी जी का जो विश्वास था वो बिल्कुल ही टूट गया अंग्रेजों के प्रति। दिस इवेंट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन यूनाइटिंग द होल नेशन, लेकिन इस घटना ने पूरे भारत को बांधने का प्रयत्न किया, और दिस बिकेम द ग्राउंड टू द फ्यूचर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब इसी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ावा दिया। तो इस तरह देखो जलियांवाला जो बाग था रॉलेट एक्ट के विरोध में, जलियांवाला बाग नामक प्लेस के ऊपर विरोध किया गया। इसमें खास करके डॉक्टर सत्यपाल एंड किचलू भाई को अरेस्ट करने के उपलक्ष्य में, है ना, के विरोध में, उनके विरोध में पूरे पंजाब में, अमृतसर में क्या किया गया? विरोध करने के लिए लोग इकट्ठे हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट 144 के आर्टिकल्स लगा दिए, अमृतसर की हालत ख़राब हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में देखिए सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से मीटिंग कर रहे थे, और इसका पता जनरल डायर को लगा। ही केम देयर, वो वहाँ आया, और वहाँ जो बैठे इनोसेंट बिना उनके पास कोई वेपन थे, उन लोगों इनोसेंट पीपल्स के ऊपर उसने गोलियां चला दी। अब ये लोग वहाँ पे गार्डन जो था, जो बाग था, दैट इज सराउंडेड बाय बिग वॉल्स, बड़े वॉल्स थे जिसके चारों ओर, सो पीपल कैन नॉट रन अवे, वहाँ से भाग नहीं सकें। देयर इज ओनली ए वन नैरो रोड, एक ही नैरो रोड से जहाँ से वो एंट्री एग्जिट और एंट्री भी कर सकते थे, वहीं से जा सकते थे। अब ऐसी इन परिस्थिति के अंदर एक वेल भी था अनयूज्ड, मेनी पीपल, कई लोग उसमें गिर गए, और जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी उसमें 397 पीपल्स थे, लेकिन बाद में जब कांग्रेस ने इसका इन्वेस्टिगेट करवाया तो 1000 पीपल डाइड। और जब हंटर कमीशन को जो इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंपा गया तो उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो उसने उसको माफ़ कर दिया जनरल डायर को, और उसको इनोसेंट मिस्टेक डिक्लेयर किया। इसके बाद में खिलाफत मूवमेंट आता है। देखो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लगा करके 1919, तुर्की ज्वाइन द जर्मन साइड, और तुर्की ने जर्मनी की साइड युद्ध किया था मिल करके। सो व्हेन इंग्लैंड वॉन, जब इंग्लैंड जीत गया, द ट्रीटी वॉज मेड हैड मेनी फ्री मैन अनजस्ट टर्म टू कंडीशन टू द लॉन्ग लूजिंग साइड, और उसने जो हारे हुए कंट्री थे उनके लिए बहुत ही खतरनाक ट्रीटी की गई।
सुल्तान ऑफ टर्की एट द टाइम ऑफ वॉज खलीफा हेड ऑफ द मुस्लिम। और यहाँ का जो सुल्तान था टर्की का, वो पूरे का खलीफा मतलब हेड, मुस्लिमों का हेड था। द मूवमेंट इन इंडिया इज अपोज टू स्ट्रिक्ट टर्म टू इम्पोज द टर्की एंड सुल्तान केम टू बी नॉन खिलाफत मूवमेंट। अब इसको क्या कर दिया था, ब्रिटिश ने उसको अरेस्ट कर दिया था, उस खलीफा को क्या कर दिया, अरेस्ट कर दिया। और जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो उससे उदास हो गए, दे बिकेम सिक और दे स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट, और उन्होंने इस खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया। द मूवमेंट इन इंडिया अपोज द स्ट्रिक्ट टर्म इम्पोज टू द टर्किश एंड सुल्तान केम टू बी नॉन ऑफ खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना गया। उसके अंदर लीडर कौन थे, अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली वर द चीफ लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। गांधी जी रिक्वेस्टेड कांग्रेस टू सपोर्ट द मूवमेंट। अब देखो, गांधी जी ने कांग्रेस से कहा कि इस मूवमेंट को सपोर्ट करें, कीपिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन माइंड, ये ध्यान में रख करके हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी बनेगी। द मूवमेंट बिकेम सीवियर विद द कांग्रेस सपोर्ट, और कांग्रेस के सपोर्ट से ये जो मूवमेंट बहुत तेज हो गया, और एटलीस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ जो टर्की के जो खलीफा थे उन्हें छोड़ना पड़ा। और वेन ये मूवमेंट एंड हुआ, ये काम उनका जब हो गया ब्रिटिश ने, तो बाद में कोई इंटरेस्ट नहीं जताया। तो इस तरीके से खिलाफत मूवमेंट किस तरीके से हुआ, कौन कौन उसके लीडर्स थे, ये बात जानकारी में रखें। नेक्स्ट में जो हम लेक्चर लेंगे उसके अंदर आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बट टिल आपका जो होमवर्क है, राइट द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन फॉरेन कंट्रीज, मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स, अराइवल ऑफ गांधी जी, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मस्कोर और खिलाफत मूवमेंट। यहाँ तक कि आप लोग इनके नोट्स तैयार करेंगे, राइट द नोट्स एंड प्रिपेयर देम। जय श्री स्वामी नारायण।